शरीर से जाओगे तो जैसे थे वैसे ही गंगा में जब तक स्नान किया शुद्ध हो गए। जैसे स्नान किया, जितना पीछे पाप किया हुआ था और जितना पाप करके जैसे गंगा में डुबकी लगाई, सबका सब पाप भस्मीभूत हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन तुम तो गंगा में स्नान करके निकलोगे नहीं, तब तक तो पाप घुसड़ जाएंगे। तब तक तो पाप फिर भी, मैं तो अठ आ गई हरिद्वार, पीछे कोई बीननी गड़बड़ नहीं कर दे, लो कर लो बात, पाप तो साथ चल रहे हैं। नहीं, जब तक मन पवित्र नहीं होगा, जब तक भावनाएं श्रेष्ठ नहीं होगी, जब तक आपका दिल पवित्र नहीं होगा। एक मेरी बहन बोलती है, मन चंगा कठपुतली में मनो एव मनुष्याणाम् कारणं डुबकी लगा लो, डुबकी। यह है गंगा, इसमें त्रिवेणी बह रही है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। ये सत्संग में त्रिवेणी बहती है, और त्रिवेणी बहती हुई गंगा में जो डुबकी लगा लेगा, उसके गांव का भी पापा भस्म हो जाएगा। प्रभु कृपा मिली है। तूने भी से सोत मासीना सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि है, और सब के सब 88,000 ऋषियों के मन में विचार आया कि कृष्ण कथा सुनना है। एक बात कहूं, व्यक्ति के दिल में भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है अथवा सत्संग सुनने की इच्छा होती है, तो भगवान कोई न कोई संत को उसके घर में टपका देते हैं। हाँ, जरूर टपकाते हैं, जाओ कथा सुना के आओ। तो आज सबकी सभा में सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। सूत जी, सूत नवयुवक संत है। सूत जी महाराज की 20 साल की आयु है, और 20 साल की आयु वाले महात्मा श्री सूत जी महाराज को संतों ने देखा, और सबके सब संत उत्तिष्ठ खड़े हो जाते हैं। आइए, पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम, पधारिए। सूत जी ने मन में सोचा, इतने बड़े बड़े ये महात्मा लोग हैं जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी वाले महात्मा मुझे नवयुग को देख के खड़े क्यों हो रहे हैं? आखिर बात क्या है? विराजिए विराजिए विराजिए, आखिर बात क्या है? मैं उम्र में छोटा हूं और आप प्रणाम कर रहे हैं। ये बात जब कही, श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज बुरा नहीं माने, एक बात कहो, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा। सज्जनों नोट करें, वास्तव में बड़ा कौन है? धन वृद्धा, जिसके पास में अरबों की संपत्ति पड़ी है, क्या वो बड़ा है? कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में वो बड़ा नहीं है। बल वृद्धा, कुछ बल में बड़े होते हैं, योद्धा, 10, 20, 50 लोग भी आ जाए तो हां। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च। कोई आयु में बड़ा होता है। मैंने 80 साल पार कर लिए। ए बुढ़े बाबा जी, तूने 80 साल तो पार कर लिए, लेकिन जरा ये तो सोच ले, 80 साल में तूने क्या किया है? 80 साल में तूने क्या किया? खाया पिया सोया? क्या भगवान का भजन किया? क्या किसी गिरते हुए को उठाया? क्या प्यासे को जल पिलाया? क्या
किसी दुखी आत्मा को दिल से लगाया क्या? अपने लिए सब कोई जीते हैं, जो दूसरे के लिए जीता है प्रभु कहते वो सबसे बड़ा इंसान कहलाता है। कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ओ महाराज जी, तो बड़ा कौन है बताओ तो सही, कौन है बड़ा? ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा किंकरा शिष्य किंकरा किंकरा। वास्तव में बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा होता है, जो ज्ञानीवान है, सबसे बड़ा वो है। अरे आप तो सूर्य के समान आपके हृदय में तेज है, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आप में तेज है। हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। हम इसलिए आए हैं कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, और कथा सुनने के बाद में कृष्ण मिल जाए, और कथा हम लोग सुने, दुनिया का दुख दूर हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये कह दे कि महाराज जी कथा तो हमारे घर में हो जाए, और हमारे कथा होने के बाद पड़ोसी का दुख दूर हो जाए? ऐसा कोई है? ऐसा नहीं है। और नहीं है तो कथा का प्रभाव नहीं होता। भागवत की कथा जीव मात्र के लिए है, जगत का कल्याण करने के लिए है। कृष्णम प्राप्ति कर साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति करने वाला कोई साधन यहां भागवत के लिए नहीं बताया कि भागवत सुना दो। यहां यह कहा कि कोई ऐसा साधन हमें बताओ जिस साधन से कृष्ण मिल जाए, जिस साधन से दुनिया का दुख दूर हो जाए। भक्ति गवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष, हृदय में भक्ति बढ़ जाए, ऐसा कोई ग्रंथ हमें बड़ा बताओ। शौनक आदि ऋषियों ने जब ये बात कही, सूत जी महाराज ने कहा, रे ऋषियों, तुमने प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपका हमारा जीवन क्या है? तुम्हारा हमारा जीवन, मैं तो कहता हूं आपका हमारा जीवन है काल व्याल मुख त्रास, त्रास निर्नाश है। काल, व्याल माने कहते सर्प को, काल व्याल, जो काल रूपी सर्प है, उस सर्प ने मुख फाड़ कर बैठा हुआ है हमारे सामने, और उस मुख के ग्रास में हम और आप बैठे हुए हैं। काल के ग्रास में हम बैठे हैं, ग्रास बन के बैठे मुख में। अच्छा, कब तक सुरक्षित है? अरे भाई, सुरक्षित कब तक है? जब तक काल अपना मुंह बंद नहीं कर ले। जैसे ही सर्प ने मुंह बंद किया, आपका हमारा गोविंदाय नमो। किसकी शरण में जाएं? इसलिए अब आगे बोला है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरे भाषितम, कलो कीरे कीरेण, समझ में आ रहा है? किरेण किसे कहते हैं? कीरेण सुखेन, सुखेन सुखदेव,
तोता। दूसरी जगह वो कथा होती है तो कोई न कोई एक तोता या ऐसे होता है, आपके यहां तो नहीं है। कीरेन मन सुखे में, सुखदेव भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ जो सदग्रंथ उनके मुखारविंद से, वो ग्रंथ यदि सुन लिया जाए तो सब प्रकार का दुख है तो दुख निकल जाए। ऐसा बोल महाराज जी, ऐसा भाव है। एक बात कहूं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद आवागमन का चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हम लोग दुनिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी कीट, कभी पतंग, कभी पशु, कभी पक्षी। संत बताते हैं 84 लाख योनि घूम रहे हैं। तो इन 84 लाख योनि को पार पाना है और फिर हम ऐसे माता के जठराग्नि में नहीं आना है, तो समझ लो भागवत की शरण में चले जाओ। और भागवत की कथा सुनने के बाद गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक जगह अपनी साखी में बताया, भागवत पुरो ही पुराण सुनियाऊं सांसों मिटे। सदग्रंथ है, इस सदग्रंथ के शरण में चले जाओ। श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौ कीरेण भाषिता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी पुनरपि जननी जठरे शयनो। मैं जो श्लोक बोल रहा हूं बड़ा सरल बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। आप लोग सब के सब साथ बोलिए। हमारे गुरु शंकराचार्य स्वामी शंकराचार्य महाराज ये बोल रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, चरपट मंजरी है। हरि बोल। पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनो पुनरपि जननी जठरे शयनो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। गाइए। पुनरपि जननी जठरे शयनो यह संसारे फल दो सारे यह संसारे फल दो सारे कृपया पाए पाहि मुरारे कृपया पाए पाहि मुरारे कृपया पाए पाहि मुरारे ओ कृपया पाए पाहि मुरारे। अच्छा करना क्या है, फिर क्या करना है? गुरु महाराज ने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़, तू गोविंद का भजन कर। जब तक गोविंद का भजन नहीं करेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। और भगवान के भजन के बाद आवागमन की चक्कर हमेशा के लिए छूट जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। एक बात कहूं, जिस ग्रंथ को आप सुन रहे हो
जिस ग्रंथ को आप महाराज रसास्वादन कर रहे हो, इस ग्रंथ को सुनने के लिए देवता लालायित हैं, देवता तरसते हैं। देवता स्वर्ग में सब लोग सब सुलभ है, लेकिन कथा नहीं है। बड़े बड़े विमान हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं, बड़ा बड़ा घर है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रभु की सत्संग नहीं है। ये यही सुलभ है, ये धराधाम में ही सुलभ है। एक बार की बात भागवत में लिखा कि अभक्तांस्तांस विज्ञाय निददोष कथामृतम रसास्वाद। बड़ा सुंदर भाव है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि सुराणाम देवानाम। सुर कहते हैं देवताओं को। जो देवताओं को दुर्लभ ग्रंथ है, वो आज श्री बालाजी वासियों को सुलभ है। देवताओं को दुर्लभ ग्रंथ श्री बालाजी, अद्भुत भाव है। सुखदेव भगवान कहते हैं, एक बार राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाने की इच्छा जब होती है, राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप जब लगता है, उस समय कोई निर्णय नहीं कर पाता है कि मोक्ष कैसे हो। उस समय पता चला सुखदेव आए हैं और सुखदेव ने कृष्ण कथा सुनाई, परीक्षित का आलय मोक्ष हुआ। देवताओं को पता चला तो देवता दौड़े 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 सुखदेव भगवान के पास में गए और सुखदेव भगवान के पास में जाके निवेदन करते हैं, सुखदेव भगवान, हमने सुना है कि आप भागवत ग्रंथ सुनाने से परीक्षित का मोक्ष। अरे परीक्षित को मरने का श्राप लगा है, तो आप इनको स्वर्ग का अमृत पिला दो। हमारे पास अमृत है, आप अमृत पिलाओ, और अमृत पान करने से परीक्षित मरेगा नहीं। 1 मिनट के लिए सुखदेव भगवान मौन हो गए, और सुखदेव भगवान मौन होने के बाद मन में विचार किया, क्या स्वर्ग का अमृत और भागवत कथा अमृत दोनों बरोबरी कर सकता है क्या? दोनों की तुलना। सज्जनों, श्री ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, हाथ में एक तराजू लिया है, और तराजू लेने के बाद श्री ब्रह्मा ने एक तरफ सभी साधन जितने भी हैं, हम लोग जो साधन करते हैं ना, पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ जो करते हैं, सभी साधनों को एक तरफ रखा है और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा है। इन दोनों की बराबरी कैसे हो सकती? जैसे तोलना शुरू किया, भागवत जी में लिखा, लघु न्यायानि गौरवेन इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। भागवत का पलड़ा नीचे है और जितने धर्म शास्त्र जितने हैं उसका पलड़ा ऊपर उठ गया। आपने जो जो पूजा करी, यज्ञ किया, पाठ किया, वो सब ऊपर, और जो भागवत सुनी है उसका पलड़ा नीचे। अब महाराज नीचे जिसमें भार ज्यादा होगा वही तो नीचे रहेगा, वही तो नीचे। जिस व्यक्ति में ज्यादा गुण होगा ना, वो प्रणाम करेगा, आइए महाराज जी दंडवत प्रणाम, भाई जी राम राम, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और जिसमें गुण नहीं है वो छाती तान के चलेगा, मेरे से बड़ा कौन है? जिस वृक्ष में ज्यादा फल होते हैं वो वृक्ष नीचे झुकता है,
जिस व्यक्ति में ज्यादा गुण होते हैं व्यक्ति नीचे झुकता है। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और श्रीमद् भागवत का पलड़ा जो नीचे, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम् परमम्। आप जैसे ऋषि बैठे हुए थे, सबके सब ऋषियों ने सोचा ये क्या हो गया, भागवत इतना महान ग्रंथ है, इतना सदग्रंथ है। उसी समय ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए और देवताओं के सामने इशारा किया है, अरे देवताओं, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है। महाराज जी भागवत क्या है? श्रीमद् भागवतो प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। तेन महे वांगमये मूर्ति प्रत्यक्ष वर्धते हरि। प्रत्यक्ष वर्धते हरि का वांग्मय स्वरूप है। अद्भुत बात। भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम। भागवत ऐनम, ऐन कहते घर को, जो कृष्ण का घर है उसका नाम भागवत है। अपने घर में रखो। मेरी बहनों से, मेरी माताओं से कहता हूं, श्रीमद् भागवत जी की पोथी घर में विराजमान करके उसका पूजन करो। एक बात कहूं क्या? हाँ, आज जिस भाई ने, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं इस धार्मिक मंच से कहता हूं कि सुखदेव भगवान की गादी है, यहां कभी झूठ नहीं चलता है। सज्जनों, जिस भाई ने श्रीमद् भागवत को माथे पे विराजमान कर लिया, समझ लो उसने साक्षात कृष्ण को ही विराजमान किया है। श्रीमद् भागवत जिसने धारण करी है, उसने साक्षात कृष्ण को ही माथे पे धारण किया है। अद्भुत भाव है। तेन महे वांग महे प्रत्यक्ष वर्तते, प्रत्यक्ष वर्धते। अद्भुत शास्त्र है, अद्भुत शास्त्र है। शौनक आदि ऋषि मन ही मन विचार करते हैं, किने मिरे भगवत शास्त्रम भागवतो कले, शास्त्रम भागवतो